जैसे वो मैं पीछे हजरत वो पढ़ रहा था, हमें खौफ आता है, इतने इतने बड़े झूठ बोलते लोगों को शर्म भी नहीं आती है। वो पढ़ क्या रहा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मैं मुंह तो वेख्या तो हजरत बरीक मशीन फिरी थी, तो नहीं बंदा तप जाता है हजरत जी, मेरे को नहीं रहा गया। मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा भाई वो कहते ने दिल भी अजे रहन दे ते जान भी रहन दे, सिर्फ मुंह सानू दे छड़ कम अज कम। खुदा का खौफ खाओ यार, शर्म ही नहीं आती किसी को। तेरे ना कोई आइंदा झूठ बोले बनेगा, तुझसे कोई इस तरह का झूठ बोले तू मानेगा? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से क्यों बोलते? मैंने कहा यार दिल ये रहन दे ते जान भी रहन दे, कम अज कम उन्होंने मुंह दे दे पूरे का पूरा। मुंह तेरे को दिता नहीं गया, तू दिल और जान दे रहा है उनको। को किसी को खौफ ही नहीं कोई भी इधर। इस तरह का प्यार नहीं करना जिस तरह का हम कर रहे हैं, देना है कुछ हजरत जी। मिसाल के तौर पे हजरत, मैं भाई गुजरात वालों आपसे एक सवाल करने लगा, सवाल कोड़ा है मैंने पता है, लेकिन कोई नहीं हजरत, अल्लाह उन्हीं मेहरबानियाँ करता है। असल जब ये शादी का कार्ड आता है तो उसमें लिखा तो नहीं होता कि नए कपड़े पहन के आना, जब पुराने पा जो कटेगा तो कोई नहीं। वेस्ट कोट पहन के आना, पैंट कोट पहन के आना, नहा के आना, फेशियल करवा के आना, शेव करवा के आना, नई जूती पहन के आना, नई नहीं है तो पुरानी पॉलिश करवा के आ जाना। लिखा तो नहीं कुछ भी होता, कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन सब कुछ होता है ना। गाना, टोल, फौजी बैंड कुछ भी नहीं ना है, लेकिन सब कुछ करते हैं ना। लेकिन यहाँ किताबों में लिखा हुआ है जब मस्जिद में आना, जब ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल में आना, जब ज़िक्र हुसैन की महफ़िल में आना तो सर ढांप के आना। मुझे लोग कहते हैं मिसबाही साहब तुम एंड एंड फेर के तो टुर जाते हो, करबला नहीं। भाई मैं किसको सुनाऊं करबला, मैं किसको सुनाऊं करबला? को मिले भी तो सही ना, जहां हालात ये बने पड़े हैं कि आप उनके लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते इधर। और मैं नौजवानों दुख से कहने लगा हूं, बाद में जो मर्जी कहते रहना मेरे लिए कि ये कह गया वो कह गया, मुझे नहीं, ड्यूटी करने की कोशिश करूंगा। मैं आज दुख से कहने लगा हूं, दुख से, सिखों की फिल्मों में जो हीरो का रोल प्ले कर रहा है, हला नंगे सर तो उसको आना चाहिए, बोधे तो कट के हजरत वो आए, क्योंकि उन्हें कभी हीरोइन के इधर नचना है, कभी उसने हीरोइन के इधर नाचना है, बोधे निकाल के तो वो आए। लेकिन क्या कर रहा है, उनकी फिल्मों में उनका हीरो अपने बाबे की पग नहीं उतार के आ रहा, मेरे बाबे की पग है। मैं दुख से कहूंगा पुत्र, उन्होंने फिल्म च बाबे की पग नहीं लाई, तुसी मस्जिदां च नंगे से रहे। किसको सुनाऊं करबला हैं? अल्लाह, बस जी नारे वाली गल ही नहीं कोई भी है। किसको सुनाऊं? आप हमें पागल समझते हैं, किबला ने बांध रखी है, मेरे भी सिर ते किसी ने बन्नी है, हजरत ने बांधी हुई है, सानू पागल समझते हो? सानू गर्मी नहीं लग, अल्लाह की कसम है लगती है, आपसे ज्यादा लग रही है मुझे। आप सिर्फ सुन रहे हो, मैं बैठ भी रहा हूं, जोर भी लग रहा है, खून भी गर्दिश में है, लेकिन क्या करूं, गर्मी देखूं कि उनकी खुशी देखूं। तो ना करो इस तरह ना करो मेरे बच्चियों, इस तरह ना करो यार। अल्लाह पता है जितने आप लोग बैठे हो, आपको इतनी तैयारी से आना चाहिए था, आपके बच्चों को भी पता चलता मेरे अबू जी कितने चले ने। शादियों पे तैयारी हो रही है, शादियों पे नहाया जा रहा है, शादियों पे नए कपड़े पहने जा रहे हैं, फिशल हो रहे हैं, क्रीमें लग रही हैं, खुशबुएं अपने ऊपर छिड़की जा रही हैं, जनाब की ये शादी ते जाना है। तेरी दो हजरत जी वारी आई होना दी, कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों करने लगे हो यार इस तरह हैं? क्यों छड़ छड़े जानू हजरत जी? मेरे महबूब ने जो हमें निकाह दिया उसमें तो गाना है ही कोई नहीं, लहंदा है तो उसी फाड़ के। मेरे महबूब ने जो दीन दिया हजरत उसमें तो वो गले में वो जो डालते हो आप तेल वाले दिन, वो तो है ही कोई नहीं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो दीन दिया उसमें तो है ही नहीं कि जब बारात आए तो जवान बच्चियां खड़ी होकर हजरत जी गैर महरमों पे फूल फेंक के फेंकवा रहे हो। और जो मेरे नबी ने दिया हजरत उसको छोड़ गए, जो नबी पाक ने अता फरमाया उसको टोपी छोड़ दी, पग छोड़ दी हजरत। और मैं अक्सर कहीं शादी पे जाऊं ना, बस तरबियत ही करनी है ना किसी की, तो मैं अवले से तो बड़ा कम टाइम मिलता है, मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हा तेरे तक पर्चा कट कते। वो बेचारा अक्सर हजरत मैं की कीता पर्चा कटे, मैं ऐस थाने नहीं कटोया कितने और कटोया। वो कहता जी वो हजरत मैंने किया, मैं अज पग बन्नी है ना सिर ते, हला कोई पाकिस्तान के आयन में कोई नया कानून तो नहीं आया जेड़ा पग नहीं बन के आएगा नाल वोटी नहीं डोरी जाएगी,
نہیں حضرت میں بس ہی تیرے تے پرچہ ہوئی اون تینوں بروزے قیامت تیری اللہ نے پوچھنا ہے بندے سانو صرف اینا دس ووٹی لئی تے سر تے پگ رکھ لئی سی کدی ساڈے سونے لئی بھی رکھی سی بھائی لکھا جا رہا ہے نا سارا کچھ کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں سارا کچھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون نوٹ ہو رہا ہے یوم تبلی السرائر اس دن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے راز کھولے جانے کا دن ہے سارے کھاتے سامنے کیے جائیں گے چیک کرو اس کا سارا نامہ اعمال اس کے جمعے دیکھو باندھی کسی جمعے میں اس نے سارے جمعے چیک کرو نہیں جی اس کی ساری شب براتیں چیک کرو ہو سکتا ہے کسی رات باندھ آیا ہو نہیں جی ننگے سیری گیا مسجد وچ اس کی 12 ربیع الاول دیکھو ہو سکتا کسی پہ باندھی ہو نہیں جی این جی گیا ہی بودے کٹ کے اچھا شب معراج چیک کرو ننگے سے 10 محرم دیکھو ننگے سے کوئی میلاد کی محفل دیکھو ننگے سر یوم صدیق اکبر دیکھو ننگے سر یوم فاروق اعظم دیکھو ننگے سر یوم عثمان غنی دیکھو ننگے سر یوم مولا مشکل کشا دیکھو کوئی نہیں ٹوپی یوم سیدہ کائنات کی محفل چیک کرو ننگے سر پھر پوچھے گا 10 بندیا ووٹی لئی بن لئی ساڈے سونے لی کیوں نہیں بنی بیٹا کیا کر رہے ہو آپ وہ فلموں میں نہیں اپنے بابے کی پاگ چھوڑ رہے تم نے محفلوں میں ننگے سر آنا شروع کر دیا ہے تم نے محفلوں میں ننگے سر آنا شروع کیوں چھوڑ رہے ہو اپنے رنگ اور پھر میں جو بات کر رہا تھا نا پھر سنو اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا پھر اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان سے پھرے ٹوپی چھڈی داڑھی چھڈی انہاں دا طریقہ چھڈیا ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں نہیں پتر ہاتھ جوڑن لگا جی پتر خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح آج تو بار پتر کدی ننگے سر نہ ہی ہوئے جی ایتھے ننگے سر آنا جی نا پھر کم از کم ایک کام کریو آج تو بعد ویاہ تے کچھا بنین پا کے جائے اتھے کچھ نہیں لکھیا دا ننگے لوگ خدا کا کوئی نام لو یار دیکھو تو صحیح کربلا ہے کیا یار تسلیم و رضا ہے صبر برحال جس موضوع پہ ہوں جی قرآن کیسے شکایت کرے گا جی سنو میرے سورہ ملک حضرت اے والا پیار نہیں پڑھن والا پیار جو روزانہ پڑھے گا حدیث پاک کا مفہوم ہے نامہ اعمال تولے جائیں گے نامہ اعمال نیکیاں تولی جائیں گی پلڑے میں گناہ ایک پلڑے میں ثواب حضرت تولا جائے گا حضرت نیکیاں کم گناہ زیادہ جہنم کا حکم اب ہوگا کیا وہ سورہ ملک سے پیار کرنے والا ہوگا علماء موجود ہیں جی جھگڑے کے الفاظ ہیں جھگڑا کرے گی یا اللہ یہ مجھ سے پیار کرتا تھا یہ مجھ سے پیار کرتا تھا میں اس کو جہنم میں نہیں جانے اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر مجھے قرآن پاک سے اب سورہ ملک کو تو قرآن پاک سے نکالا نہیں جائے گا لکھا ہے صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت بھیجا جائے گا تو میں کہتا ہوں میاں جو اس دن سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے تو آج سارا قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت بھی نہیں کر سکتا کھولو پتر قرآن آج ہم جن کے نام پہ ہیں پتر کرتے کھولے قربان جاؤں انہوں نے تو نیزوں پہ بھی قرآن پڑھ دیا انہوں نے نیزوں پہ قرآن پڑھ دیا وہ تو گھر نہیں پڑھتا انہوں نے نیزے پہ قرآن پڑھ دیا تو گھر نہیں پڑھتا حضرت یہی تو اصل ایشو یہ ہے نا حضرت جی کہ جو تھا وہ مثال کے طور پہ حضرت جی پھر میں کہوں گا تھوڑا سا قصور ادھر سے بھی ہوا ہے کہ جتنی حضرت ہم نے توجہ پانی بند ہونے پہ اور جتنی توجہ ہم نے حضرت کھانا نہ ہونے پہ دلائی ہے نا اتنی توجہ ہم نے حضرت وہ جو آخری سجدہ ہوا تھا اور جو نیزے پہ قرآن پڑھا تھا اس پہ نہیں دلائی ہے کیونکہ زیادہ فوکس رہا اس پہ حضرت اس لیے پھر کیا ہوتا ہے 10 محرم کو آپ کو سبیل بھی ملے گی الحمدللہ ہم خود لگاتے ہیں حضرت 10 محرم کو آپ کو لنگر بھی ملے گا الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی پکتا ہے حضرت لیکن جو آگے 2 کام ہوئے وہ نہیں آپ کو ملیں گے حضرت یہ لکھا ہے جی کتابوں میں 33 کے قریب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ نیزوں کے زخم تھے 33 یہ بڑی کتب میں لکھا ہے اور تقریباً 37 یا 38 کے قریب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ
तलवार के जो है ना वो निशान मौजूद थे, 33 नेज़ों के और 37 या 38 तलवारों के निशान। लेकिन उसके बावजूद भी कमाल ये था कि शेर इब्न शेर जितनी देर तक मैदान करबला में खड़े रहे हैं, करीब आने की जरूरत नहीं किसी में हुई है। बल्कि शहादत कब हुई? जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना सजदा अदा कर रहे हैं। दुख अब ये है कि हजरत सबील भी है, लेकिन सुन लो पुत्र सबील भी, मैं पीरो मुर्शिद बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूं, सुन लो सबील और प्यास भी। अगर आपके और मेरे इमाम पाक की मर्जी होती पानी पीने की, अगर उनको पानी से इतना प्यार होता जितनी ये बताते हैं, अगर वो इतनी ही पानी की तलब रखते, तो मैं मस्जिद में बैठ के कहता हूं, मुझे अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम है, तेरे और मेरे इमाम पाक पे फिर पानी बंद कर सकता कोई नहीं था। अरे वो थे जिनके तो जोड़े भी जन्नत से आते थे। अरे वो थे जिनकी चक्की भी जिब्रील चलाते थे हजरत। अरे वो थे जिनके घर तो फरिश्ते भी इजाजत के बगैर नहीं आते थे। वो इब्ने ज़ियाद और शिमर में इतनी ताकत किधर से आ गई कि वो इमाम अली मुकाम पे पानी बंद करे? उनमें इतनी था। मैं कहता हूं जितने रूए जमीन पे काफिर थे सारे इकट्ठे होते, मेरे इमाम साहब पे पानी बंद करते। मेरे इमाम साहब की मर्जी होती पानी पीने की, पानी बंद कर सकता कोई नहीं था। बल्कि मेरा वजद, मेरा ज़ौक़, मेरा शौक, मेरी मोहब्बत, मेरी अकीदत ये कहती है। वो तो अपने ज़ोम में बंद किए खड़े थे, नहर फुरात भी इमाम अली मुकाम की मिन्नतें करती रही होगी, इमाम साहब अरे इनका अपने ही ज़ोम है कि ये बंद किए खड़े हैं, ये तो आप तवज्जो नहीं फरमा रहे पानी की तरफ, मुझे इजाजत दे दें, मुझे हुक्म एक दफा इरशाद फरमाएं, मैं कदमों में आ जाती हूं। मेरा वजद कहता है, हर बार मेरे इमाम साहब मुस्कुरा के आगे से यही कहते होंगे, नहर फुरात सुन ले जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पावां। जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे। भाई हम उस करबला को नहीं मानते जो ये सुना रहे हैं, हम उसी करबला को मानेंगे जो हमारे बड़ों ने सुनाई है। और हमारे बड़ों ने हमें क्या बताया है? उन्होंने कहा सुन ओए पानी बंद होया, सारी गल सुन, पूरी मुकम्मल असल हकीकत। वो क्या? मियां मोहम्मद बख्श जी, ताकत हुंदियां जोर ना लाया। कौन था पानी बंद करने वाला? आपके तो नाना जान की शान ये है कि हजरत थोड़ा सा प्याले में पानी और आप उसमें अपनी अंगुष्ठ है मुबारक रख दें, इतना पानी निकले 1400 सहाबा पी लिया। नबी सलाम फरमा रहे हैं, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अगर उन मुबारक उंगलियों से पानी आ सकता था तो वो करम इधर भी था। लेकिन क्या ताकत, आज ताकत दिखानी नहीं, आज तो जोर दिखाना ही नहीं जी। आज तो ये दिखाना है कि रब की रजा पे राजी कैसे रहते हैं। आज तो नाना जान की उम्मत को सबक दे के जाना है, इस तरह रब मनाया जाता है। इस अल्लाह माफ करे, रब उनसे पहले राजी था, गलत जुमला निकला। ये बताना है इस तरह रब की रजा पे राजी रहा जाता है। ताकत तो दिखाई नहीं, बल्कि किताबों में लिखा है कि उस वक्त मैदान करबला में इल्म, उमर, तसर्रुफ, करामत के लिहाज से, उम्र के लिहाज से जो सबसे कम थे वो थे जनाब सैयदुना अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु। और किताबों में लिखा पड़ा जितनी देर तक खानदान नबूवत मैदान करबला में मौजूद रहा, इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जमीन पे नहीं लिटाया गया। क्यों? कहीं ये ना हो इनको जमीन पे लिटाएं, ये एड़ी रगड़े, नीचे से पानी ना निकल आए। क्योंकि आज जोर नहीं वखाना है, आज ए दसना है कि तस्लीम और रजा कहते किसको है। जे वो मियाँ साहब, ताकत हुंदियां जोर ना लाया, तुम बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए, तीन दुनी दे साई।